सिर्फ इसलिए कि वो महिला मोटी थी। उसके बॉयफ्रेंड ने सबके सामने उससे रिश्ता नकार दिया। जब उसे ये बात पता चली तो उसने छलांग लगा दी। आंखें बंद करके वो चाहती थी कि सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन अगली सुबह वो जिंदा उठी। घर पहुंचकर मैरी फूट फूट कर रोई। कुछ महीने पहले माइक शराब के नशे में था। उसी रात दोनों करीब आ गए। अगली सुबह मैरी जल्दी उठी, माइक को इम्प्रेस करने के लिए मेकअप किया, लेकिन जब माइक को पसंद नहीं आया तो उसने सारा मेकअप हटा दिया। उसकी मासूमियत ने माइक का दिल छू लिया। माइक ने साथ रहने का सुझाव दिया। मैरी खुशी से झूम उठी। माइक का उसे वाइफ कहना उसे किसी सपने जैसा लगा। माइक एक बॉक्सर था जो रिंग में वापसी करना चाहता था। मैरी ने उसकी मायूसी देखी, इसीलिए उसने तय किया वो उसके लिए फिर से एक मौका खरीदेगी। जब डील तय हुई, माइक ने उसे फोन पर खुशखबरी सुनाई। मैरी ने तुरंत उसके लिए हेल्दी खाना बनाना शुरू किया। पैसे कम थे, लेकिन फिर भी उसने महंगी झींगे खरीदी। मैरी हर दिन इस रिश्ते को संभालने में लगी रही। पैम्पलेट बांटना हो या खाना बनाना, वो सब कुछ कर रही थी। आखिरकार माइक का वजन तय सीमा में आ गया। माइक ने उसे खुशी से घुमाया, लेकिन ये नहीं देखा कि उसका पैर बुरी तरह टेबल से टकरा गया। मैरी रोज की तरह उसके लिए खाना लेकर पहुंची तो देखा कि माइक का विरोधी पैसे ऑफर कर रहा था। वो चाहता था माइक हार जाए, $30,000 के बदले। मैरी के आते ही माइक ने सफाई दी। उसने कहा, इतनी फाइट्स में भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। मैरी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से घर चलने को कहा, लेकिन माइक गुस्से से चिल्लाया। उसने सबके सामने कह दिया वो सिर्फ एक ट्रेनी है, वो कभी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। बस यहीं से उनका रिश्ता टूट गया। मैरी का अतीत भी दर्दनाक था। उसका एक्स उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गया और अब उसी दोस्त ने उसे शादी में बुलाया। दर्द के बावजूद मैरी शादी में पहुंची। इन सब हादसों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उस कूदने की नाकाम कोशिश के बाद एक पोस्टर सामने आया। उस पर लिखी बातों ने मैरी को जगा दिया। वो सीधे एक जिम गई, जहाँ सबने कहा वो बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन मैरी नहीं मानी। वो हर रोज भागी, हर फुर्सत में ट्रेनिंग की। एक ही जिद थी, बस एक बार जीतना है। थकावट हो या ताने, मैरी नहीं रुकी। हर बार उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो और बेहतर होती गई और फिर 1 साल बाद